नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे एसएमटीसी धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। और अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग के बाद भी हमेशा लाइफ टाइम सपोर्ट क्लास मिलता रहता है। चलिए आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के बच्चों के साथ क्या परेशानी है। बताएंगे जी, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम होगा तो फटाफट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम है बोलेंगे। आवाज नहीं आ रहा डब्लू। आवाज नहीं आ रहा, कुछ बोल रहे हैं क्या? और आवाज क्यों नहीं आ रहा? हेलो, आवाज किन्हीं का नहीं आ रहा है जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ अब आया, बोलिए। वो सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया था। बोले सर बोले सर जियो 320 का एक भी बटन काम नहीं करता सर ऑन होने के बाद। और जियो 320 फोन है, उसका एक भी बटन काम नहीं करता है क्या? जी सर। ओके ठीक है, प्रॉब्लम कैसे हुआ उसमें? सर कोई टेक्नीशियन पहले देखा सर, आईसी में सर हीट मारा है सर, पावर आईसी सीपीयू सर में हीट मार के रखा है। ओके ऑन होगा, ऑन का बस स्विच एक भी काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, हीट करके रखा। तब यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसका बटन में जीआर चेक कर रहे हो तो मिल रहा है। मिल रहा है सर। तो आप सीपीयू को रिवॉल्व करो, उसको खोलो अच्छे से और रिवॉल्व करके अच्छे से फिक्स करो। ठीक है जी सर। जी, जी सर। क्योंकि जियो का फोन हो या किसी भी कीपैड फोन हो, उसका सारे बटन का जो कनेक्शन होता है ना वो सीपीयू में होता है। पावर बटन का कनेक्शन होता है वो पावर आईसी में होता है। ठीक है, जी सर। तो अगर पावर बटन काम कर रहा है तो पावर आईसी वर्किंग कर रहा है तभी पावर बटन काम कर रहा है, और बाकी नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। जी सर। और कोई प्रॉब्लम? सर हाँ बोलेंगे, मॉर्निंग सर। बोलिए चंदन। सर एक सैमसंग का फोन है जो कि सर मतलब कि आपका डेड कंडीशन में है और कस्टमर का कहना है कि ऑटोमेटिक मतलब कि मोबाइल बंद हो गया है और पूरा की गिरा फिरा कहीं पे नहीं। ओके, सर आपका डीसी मशीन से ऑन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन होना स्टार्ट कर देता है सर। ये दिया मतलब रीडिंग लेने कितना रीडिंग लेता है ऑटोमेटिक? वो लगभग 1 से लेके 125 के बीच तक। 1 से लेकर के 125 तक ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है क्या? जी सर। चलिए ठीक है। आप उसमें क्या क्या किए हैं? अभी फिलहाल सर ऐसा तो कहीं कुछ में हम देखे कि कहीं ऑन ऑफ में कहीं शॉर्ट वगैरह होगा, उसको मदरबोर्ड को उठा के भी ऑन किए, हाँ बैठा के भी लगाए, मतलब सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है ना। चलिए देखिए, आपको ध्यान ये देना है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, जब भी ऐसा परेशानी आता है, ऑटोमेटिक एम्पियर लेता है, कभी 50 तक लेता है, कभी 100 तक लेता है, कभी 150 200 ऐसे लेता है। तो ऑटोमेटिक एम्पियर लेने से लीकेज का समस्याएं हो सकता है। ठीक है, दूसरे चीज़ें ऑटोमेटिक एम्पियर कभी कभार सॉफ्टवेयर इशू रहता है तो उस समय भी ले लेता है।
और CPU इशू रहता है तो भी ले लेता है। तो उसमें सबसे पहला चीज आप आई टेस्टिंग करके देखें, सब जगह सही अगर दिखा, बैटरी कनेक्टर में एक बार कूल टेस्टिंग कर लीजिए, देखिए उसका GR कितना मिल रहा है, 400-500 के आसपास मिल रहा है कि उससे कम या ज्यादा मिल रहा है। कभी कभार क्या होता है, लीकेज रहता है ना, तो 200 से कम GR हो जाता है, कभी कभी क्या होता है 1000 से प्लस GR हो जाता है। बैटरी मदरबोर्ड का बैटरी कनेक्टर का GR ठीक ठाक आ रहा है सर। तो ठीक ठाक रहा तो सेकंड नंबर में आप फ्लैशिंग करोगे, क्योंकि वो काम करना आसान होता है, हार्डवेयर में CPU वगैरह करेंगे उससे अच्छा होता है फ्लैशिंग करना, ठीक है। उसके बाद आपको इससे सुनिए, फ्लैशिंग क्यों करने बोले, फ्लैशिंग करने का रीजन ये है कि ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से भी आ सकता है, ये प्रॉब्लम आपका CPU से भी आ सकता है और MMC से आ सकता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन करते हैं ना सॉफ्टवेयर करके कि फ़ोन मेरा लैपटॉप से पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है तो CPU ओके होगा। फ्लैशिंग कर रहा है 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो MMC ऐसे ओके होगा। तो उधर काम छोड़ देंगे करने और हम पावर IC पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरा सेट है सर, वन प्लस का मॉडल तो उतना पता नहीं है सर। तो मतलब कि फोन बिल्कुल बाहर से ओके कंडीशन है, डिस्प्ले भी कोई मतलब कोई तरह का प्रॉब्लम है सर, लेकिन वो उस फोन में बिल्कुल टच बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं। और एज लॉक हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन टच काम नहीं कर रहा है। उसमें दूसरा डिस्प्ले लगा करके देखें क्या? नहीं सर, दूसरा डिस्प्ले इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि नजदीक में तो मार्केट है नहीं कि तुरंत हम देख अच्छा, लेंगे। हाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो टच का प्रॉब्लम बोले, ये डिस्प्ले से भी हो सकता है और मदरबोर्ड से भी हो सकता है, बात समझे कि नहीं। जी सर। तो अगर हम डिस्प्ले लगा करके चेक कर लेंगे तो आसानी होगा। बहुत सारे फोनों में डिस्प्ले में ये इशू होता है, और अगर डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे नहीं होगा, तब हम उसका टच सेक्शन का ट्रैक को चेक करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अगर आपके पास में डायग्राम होगा तो जो मॉडल है उस मॉडल का डायग्राम खोलो और उसका टच सेक्शन खोलो, वहां पे सब पिन दिखा देगा टच। तो मान के चलिए हाँ फोन है सर, अगर मतलब टच अलग से नहीं हो, वो जो ये मतलब कि दोनों जो एक साथ रहता है, तो उसका तो टच चेंज करने से तो सक्सेस नहीं है सर। ओहो, हम आपको टच कहाँ चेंज करने बोले, आप OnePlus बोले तो हम फोल्डर चेंज करने बोले, क्योंकि उसमें ग्लास लगा होता है, उसमें अलग से टच नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए हम उसमें टच कहाँ आपको चेंज करने बोले, आपको बोले कि फोल्डर चेंज करके देखो, उसमें डिस्प्ले और टच एक साथ में इनबिल्ट रहता है, ऊपर में जो लगा रहता है वो ग्लास लगा रहता है, उसको कटिंग वुटिंग करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। एक फोन और है सर, पोको M3। तो पोको M3 का प्रॉब्लम है सर, वो बंद पड़ा है, 6 पोर्ट में लगा है तो कुछ नहीं बता रहा है। और सर बैटरी कनेक्टर में हम चेक कर रहे हैं सर, मतलब टेस्टिंग तो दोनों साइड से बीप कर रहा है। और दूसरी बात, डीसी मशीन से रुक जाओ। जब बैटरी कनेक्टर दोनों साइड से बीप करे, इसके मतलब फोन फुल शॉट है। जैसे बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव बीप किया ना, तो वो फोन जो है वो फुल शॉट है। अब वहां पे काम करोगे शॉर्टिंग सॉल्यूशन का, डीसी मशीन को 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर सेट करके और वो VP और CP को बंद करके उस फोन में डायरेक्ट वोल्टेज को सप्लाई करके चेक करोगे, देखोगे कहीं कोई IC या कंपोनेंट हीट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। एक तो नया मतलब आया है सर देखने को, कि जैसे मान के चलिए मेरा बूट केबल नहीं होता है, ठीक है सर, तो बैटरी कनेक्टर का हम बूट केबल खोले तो सर, बूट केबल खोले तो वो जो पत्ता है सर, तो पत्ता में करीब दोनों साइड से माइनस में भी और प्लस में भी 5-5 लकीर है सर। तो कौन सा उसमें समझेंगे पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? 5-5 लकीर है मतलब हम नहीं समझे, वो समझाने के लिए आप हमको फोटो भेज दो ना, देख के तुरंत बता देंगे। ऐसे जैसे कि आप बोले 5-5 लकीर है, तो वो हम आपका बात को नहीं समझ पाए कि किस टाइप का लकीर क्या चीज बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बहुत सारा बैटरी कनेक्टर है, अब जैसे कि बैटरी कनेक्टर है तो इसमें तो 2 ही को लकीर दिखता है ना, 5 को कहाँ दिखता है। और आप क्या बोल रहे हो वो फोटो हमको भेजिएगा, समझ के हम आपको बता देंगे। हो सकता है आप बोले हम समझ नहीं पाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम बताएंगे जी? प्रणाम
सर। अपना बोलिए सूरज। प्रॉब्लम है सर, बोले सर क्या, एक रेडमी 9A का फोन है, हाँ तो स्मार्ट चार्जर से जब चार्जिंग में उसको लगाते हैं ना तो एम्पियर कभी कभी 0.6 बनता है, कभी कभी 1.10 एम्पियर बनता है, कभी कभी 0.0 हो जाता है एम्पियर सर। ठीक है, तो इसमें तो इस हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब चेक किए ना सर, हाँ तो आईडी थर्मल सब लाइन जब चेक किए, चार्जिंग लाइन चेक किए, चार्जिंग लाइन बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत, बैटरी कनेक्टर का वोल्टेज बंद रहा था सर। ठीक है। हाँ, जब डीसी मशीन में जब लगा के उसको जब चेक किए तो एम्पियर 3 एम्पियर लेके फिर 0 हो जाता है। और 3 एम्पियर लेता है उसके बाद 0 हो जाता है क्या? जी देखिए अभी आपको चेक करना पड़ेगा पावर आईसी के पास, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग आईसी के पास वीपीएच पावर बन रहा है ना। पावर सर, पावर ऐसी के बाद 4 जो क्वाइल जो था ना सर, हाँ तो वहाँ पे देखे वोल्टेज बन रहा था सर। ओके, तो देखो अब यहाँ पर देखो, अगर आपका पावर आईसी के पास बक वोल्टेज बन रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका ये एमएमसी आईसी या सीपीयू की तरफ होगा, ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार फ्लैशिंग करके देखो तो कंफर्मेशन होगा, सीधे जाके काम नहीं कर देना है, पहले फ्लैशिंग करके देखो तो कंफर्मेशन होगा, उसके बाद काम करना कि पहले सीपीयू खोलना है कि एमएमसी खोलना है कि क्या खोलना है। ध्यान रहे बाबू, कभी भी कोई आईसी खोलोगे अपने पास जुगाड़ सब होगा तब खोलना, नहीं तो खोलते खोलते फोन और खराब हो जाएगा, प्रिंट तीन उचड़ जाएगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब को नॉर्मल आईसी है, पेस्टेड आईसी है, क्या है, अब बोल दिए खोलना तो दन के खोलना है, तो अपना उसका जुगाड़ होगा तो खोलोगे ना, और खराब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो सर, एक फोन और है सर। हाँ एक सेकंड रुकिएगा सर, एक हाँ फोन और है सर, उसमें हाँ कॉल से करते हैं ना हाँ तो मोबाइल का लाइट जलना बंद हो जाता है, पावर बटन जब तक नहीं दाबेंगे तो लाइट नहीं जलता है सर। तो सर सलेंसर जो होता है उसमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा सोल्यूशन का? जैसे कि अगर किसी को कॉल कर दें तो लाइट बंद हो जाता है। नहीं, जैसे कि उस फोन में कॉल करते हैं ना तो उसका लाइट जलना बंद हो जाता है। फिर बटन दबाते हो तो लाइट जलता है। हाँ, बटन पावर बटन दाबते तो लाइट जलता है, ये कॉल कटेगा तब लाइट जलेगा। और पावर बटन दबाने से लाइट नहीं जलता है। जलता है, पावर बटन दाबने से भी लाइट जलता है और कॉल कटने से भी लाइट जलता है। ओके ठीक है, तो आप उस सेंसर सेक्शन को देखो, सेंसर सेक्शन को क्लीन एंड रिस्टोर करके देखो, उसमें फोल्डर वोल्डर कुछ चेंज उंज किए हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। तो एक बार जो 4G कॉलिंग सेंसर सेक्शन है उसको साफ करके देखो, ठीक है। बोलिए। गुड मॉर्निंग हाँ मॉर्निंग टू, बोलिए बोलिए। सर, इसका प्रॉब्लम बताया कस्टमर, रेडमी का क्या है? रेडमी नोट 9 है, टच प्रॉब्लम कस्टमर बताया है, आगे बोलिए। रीस्टार्ट प्रॉब्लम बोला है। और रीस्टार्ट प्रॉब्लम बोला है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, रीस्टार्ट चालू बंद ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? वो बीच बीच में कभी भी हो जा रहा है, वो बोल रहा है। तो मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन कस्टमर बोल रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि जब मैं चार्जिंग से लगाया हाई चार्जर से, स्क्रीन ऑन रहता है तो 3 एम्पियर दिखाता है, और स्क्रीन अगर ऑफ रखते हैं, लाइट ऑफ रखते हैं, तो वो एम्पियर 0.3 0.45 तक आते हैं। उसके बाद वो चार्ज लेता है कि नहीं लेता है? चार्ज लेता है सर। चार्ज लेता है। हाँ सर। और कौन कंपनी का फोन है? रेडमी नोट 9। रेडमी नोट 9 है। और अभी रीस्टार्ट हो रहा है क्या? सर, अभी तो मेरे पास तो एक बार भी हुआ नहीं, वो कस्टमर आएगा तो उसके लॉक पूछ के मैं एक बार सेटिंग से चेक करूंगा, एक बार सॉल्व हो जाता है। चला देखो, कुछ फोन ऐसा होता है ना कि ऑन करने पे बंद नहीं, जब चलाते हैं स्क्रीन को ना तब बंद उंद होने का समस्या आता है, ठीक है। हाँ, उसी से होता है। हाँ हाँ, तो अगर उस तरह का होता है ना तो उसमें पहले फ्लैशिंग करोगे, ठीक है। और एक भी उससे पहले बैटरी को चेंज करके देखोगे या बैटरी का रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके देखोगे, ठीक है। उससे नहीं हुआ तो फ्लैशिंग करोगे, उससे नहीं होगा तो लास्ट में सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ये जो केस है ये ज्यादा सैमसंग का फोनों में आता है, एम सीरीज में, ए सीरीज में, इसमें आता है, और उसमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब रेडमी में भी कुछ कुछ फोनों में आता है, तो वही पहले करोगे क्या, पहले बैटरी का काम कर लोगे, सॉफ्टवेयर का काम कर लोगे, फिर रिवॉल्विंग में जाओगे, ठीक है। तो
सॉफ्टवेयर वाले से फोन अभी डिलीट होते हैं। हार्ड रीसेट करके देख लेना। हाँ वो एक बार हार्ड रीसेट कर लेंगे। हाँ ठीक है। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम? और सर उससे लाइट सेक्शन पे कोई रीसेट प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा सर? लाइट का बात नहीं है ना, तो आप बोलते हो बंद हो जा रही है, स्टार्ट होता है, आप तो लाइट नहीं बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो, रीस्टार्ट हो जा रहा है। हाँ सर वो प्रॉब्लम तो ठीक है, बट सोच रहे थे लाइट ऑन द वो अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं। वो बैटरी उटरी, वो सुनो, वो हेलो, वो बैटरी उटरी का इशू रहने से उस तरह का आता है, ठीक है। वो बैटरी उटरी इशू रहने से ऐसा आता है। और आप जो बोले रीस्टार्ट होता है ना, उसके लिए हम हार्ड रीसेट या सॉफ्टवेयर करने के लिए बोले। समझा कि नहीं समझा? ठीक है सर, तो पहले वो सॉल्व हो जाएगा तो अभी तो- हाँ वो सॉल्व करो, फिर उधर से काम करो, ठीक है। एक ही साथ सब नहीं होता, एक एक करके होता है। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सर लेनोवो टैब है, उसमें बोला कि डिस्प्ले चेंज करना है, मतलब फोल्डर मिल सकता है? मिल सकता है, हैप्पी के पास मिल सकता है, और किसी के पास नहीं। तो जाके देखेंगे अगर मिल जाएगा तो। हाँ हाँ। और कोई प्रॉब्लम जी? प्राइस क्या आ जाएगा? वो तो नहीं बता सकते हैं, वो नहीं बता सकते हैं, वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि टैब वैब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट लोग खरीदता नहीं है, तो जानकारी नहीं रहता है। और वीवो T2 का एक फोल्डर चेंज करने के लिए आया है सर, तो यूनिवर्सल में कौन सा लग जाए? कुछ है मेरे पास फोल्डर ऑलरेडी। तो वो देखिए ना, यूनिवर्सल का लिस्ट मेरा यूट्यूब में डला हुआ है, हम थोड़े ना याद रखते हैं कौन किस में लगेगा। सो सर वो वीडियो देखे थे सर, उसमें वो मॉडल का नाम नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिला तो नहीं होगा, वो पर्सनल उसमें लगेगा। और कोई प्रॉब्लम था बताएंगे? बोलिए। सर ये टेक्नो का फोन था सर। जी 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 जी। मेरे से चार्जिंग पिन चेंज किया ना सर, तो चार्ज होता था कैसे, मतलब पता है, मतलब मोबाइल बंद है और फिर बैटरी मेरा से खाली खड़ी होती है।